एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजकुमार था और उसका एक दोस्त था। वो लड़का मंत्री का पुत्र था। इस वजह से दोनों ने बचपन से ही गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ खेलते और साथ पढ़ते थे तथा साथ ही साथ जवान हुए और उनका विवाह भी एक साथ हुआ। लेकिन पहले के समय में गबन तुरंत नहीं दिया जाता था। शादी के कुछ साल बाद ही जब लड़की बड़ी हो जाती थी तभी गबन होता था। इस प्रकार कुछ साल बाद जब गबन की बारी आई तो राजा के बेटा ने अपने मित्र से कहा, हे मित्र चलो यार तुम्हारी भाभी को लेने जाएंगे। शादी के 2 साल हो गया। उसके घर से संदेश आया है कि गबन के लिए राजकुमार को भेज दीजिए करके, और क्या उसका प्रिय मित्र बोले और वह कैसे मना कर सकता था। वह मान गया और फिर अगले सुबह उनके परिवार वालों ने दोनों को तिलक लगाकर विदा किया। उन लोगों को जाने में 2 दिन का समय लग गया। जैसे उस राज्य की सीमा पर पहुंचे तो वहां उस नदी के किनारे दोनों ने विश्राम किया और वहां के नगर वासियों उन्हें देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे। कितना सुंदर राजकुमार है और उसका साथी भी कितना सुंदर है। वह भी शायद राजकुमार ही होगा करके आपस में बात करने लगे। राजकुमार ने लोगों से कहा, जाओ अपने राजा को भुला देना, किशोर राज्य के राजकुमार आए हैं। राजकुमारी को लेने के लिए फिर नगर वासियों ने राजा को सूचना दिया। राजा सूचना पाते ही दौड़े दौड़े राजकुमार के स्वागत के लिए आ गया और सुंदर बाजा के साथ दोनों का स्वागत किया। उसकी पत्नी बड़ी सुंदर थी। उसकी पिताजी ने कहा, बेटी जाओ दोनों कुमारों के लिए भोजन की व्यवस्था करो। फिर वह राजकुमारी ने भोजन बनाया और राजकुमार को भोजन परोसा। फिर रात हो गई और जब सब सो गए तब वह राजकुमारी पूजा के थाल लेकर घर से बाहर निकली और तालाब के पास एक चमरा का घर था, उसके पास गए और उसे बोलने लगी, मेरा दूल्हा आया है मुझे ले जाने के लिए, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। इतने सुनकर वह चमार ने कहा, ऐसा है तो जाओ दूल्हा का कलेजा लेकर आना, तभी मानूंगा तुम मुझे प्रेम करती हो कि नहीं। फिर क्या वह मूर्ख राजकुमारी वापस महल आ गई और सोए हुए राजकुमार का कलेजा काटकर थाली में सजाकर उस चमड़े के पास चली गई। उसका मित्र सोया नहीं था, बाहर टहल रहा था। तभी देखा कि राजकुमारी इतनी रात को कहाँ जा रही है और वह राजकुमारी का पीछा करने लगा। तभी वह राजकुमारी चमार के पास पहुंची और अपने पति का कलेजा दिया तो उस चमार ने उसे गुस्सा से कहा, वह रे मूर्ख रानी, जो अपने पति की नहीं हुई वह मेरा क्या होगी करके उससे धक्का मारकर घर से निकाल दिया। और फिर वह राजकुमारी वापस महल आ गई। इधर उसका मित्र कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगा और सुबह हुआ तो राजकुमार कैसे नहीं उठ रहा है करके राजा ने जब दरवाजा खोला तो देखा पूरा कमरा खून से भरा हुआ था। ये देखकर राजा ने उसके मित्र पर शक किया और उसे दंड देने को कहा। तब उसका मित्र ने रात की सारी घटना के बारे में बताया और कहा, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो जाओ अपनी बेटी से पूछना और उसके सिर पर चोट का निशान होगा। राजा ने जांच करवाया और अपनी बेटी को मृत्युदंड दिया और उस चमार को भी। फिर राजा ने मंत्री के बेटे से क्षमा मांगी तो उसने कहा, महाराज आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने मित्र को लेकर अपने राज्य लौटना चाहता हूँ। फिर वह अपने राज्य की ओर निकल गया। कुछ दूर जाते ही शाम हो गया। जैसे ही रात हुई तो उसने सोचा, वह अपने ससुराल की सीमा पर पहुंच गया था तो आज रात यही गुजारा जाए। अपने मित्र को बरगद के पेड़ पर छिपा दिया, अपने ससुराल की ओर चला गया। दामाद आया है करके उसके ससुराल वाले बड़े ही प्रसन्न हुए और उसकी पत्नी ने भोजन बनाया और खिलाया। जैसी रात हुई तो उसकी पत्नी अपने घर से निकल गई और वो मंत्री का बेटा डर गया। लगता है ये भी मेरे मित्र की पत्नी के जैसा ही है करके उसके पीछे पीछे जाने लगा और वो लड़की तालाब में स्नान करके महादेव की पूजा करने लगी। तभी महादेव प्रसन्न हो गए और उससे वरदान मांगने को कहा तो उस लड़की ने कहा, महादेव आपकी कृपा से सब कुछ मेरे पास है, लेकिन आज मेरे पति आए हुए हैं, मैं उनसे पूछकर आती हूँ, अगर वह कुछ कहेंगे वही आप मुझे दे देना करके। और लड़की वापस अपने घर आ गई। लड़के कमरे में जाकर सोने का नाटक करने लगा है। तभी लड़की सोची, इन्हें कैसे जगाऊं, लेकिन जाना तो पड़ेगा, महादेव मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। फिर लड़की ने हिम्मत करके उसे आवाज दी। तब लड़का उठ गया और कहा, क्या बात है। लड़की बोली है, स्वामी आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। मंत्री का बेटा बोला, बोलो क्या बात है, क्या कहना चाहती हो। स्वामी मैं 12 वर्ष महादेव का पूजा कर रही थी। आज मेरे पूजा से महादेव प्रसन्न होकर मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो मैं क्या मांगूं, यही मैं आपसे पूछने आई हूँ। आप जो कहेंगे वही मैं मांगूंगी। इतने सुनकर मंत्री के बेटे की आंखों में आंसू आ गया। लड़की ने कहा, आप रो रहे हैं। फिर लड़का ने पूरी बात बताई और कहा, मुझे देना ही चाहते हो तो मेरा मित्र को जीवित कर देना करके। और बरगद के पेड़ से अपने मित्र को महादेव के पास लेकर गया और लड़की ने ठीक वैसे ही कहा जैसे उसके पति ने कहने को कहा था। फिर महादेव ने उसके मित्र को जीवित कर दिया। हे भगवान करके उसका मित्र उठ गया। उसे देखकर मंत्री का बेटा अपने मित्र को गले लगा कर रोने लगा। फिर मंत्री के बेटे ने सारी बात राजा के बेटे को बताया।
आज मेरी पत्नी की भक्ति की वजह से आप पुनः जीवित हुए हैं और अपनी पत्नी से क्षमा मांगा। मेरे मन में बुरे विचार आ गए थे करके फिर दोनों अपने मित्र के साथ वापस अपने राज्य की ओर लौट गए।